स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के बारे में सीखा। अब पेज नंबर 63 पे हम लोग देखेंगे ईच एंड एवरी ऑर्गेनेल। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल है, ये सारे नाम आपके लिए नए हैं तो थोड़े याद रखने में मुश्किल होगी, लेकिन याद रख लेना। क्यों? अगर बायोलॉजी पढ़ना है तो ये सारे नाम आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी सेल के अंदर ऑर्गेनेल होती है? तो एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, मिटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, ये सारी सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, ये सेल में जो साइटोप्लाज्म है वहां पे प्रेजेंट होती है। तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनेल के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ER। E स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक एंड R स्टैंड्स फॉर रेटिकुलम। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि मैं आपको बोलूंगी कि कौन सी ऑर्गेनल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है और कौन सी जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंडेड मतलब कि वो मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होती है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है और ट्यूब या शीट जैसी दिखती है, ट्यूब या शीट जैसी दिखती है। लॉन्ग ट्यूब को बेंड करके उसको अरेंज किया गया होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जैसा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है वैसा सिमिलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर जो है वो होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप की होती है, रफ एंड स्मूथ। रफ इसीलिए उसको बोला जाता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जब कौन से को रफ बोला जाता है, कौन से को स्मूथ बोला जाता है, तो आप फिगर नंबर 5.5 में देखो, फिगर के अंदर आपको ट्यूब के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे। तो वो डॉट्स जो होते हैं वो है रिबोसोम्स। क्या है? रिबोसोम्स। तो जो रिबोसोम्स है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो रिबोसोम्स के प्रेजेंट होने की वजह से वो स्ट्रक्चर उसका रफ दिखता है। तो इसीलिए जिसके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर रिबोसोम्स प्रेजेंट है उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और जिसके ऊपर रिबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बोलते हैं। अब दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम लोगों ने लुक देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम उनका फंक्शन देखेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर रिबोसोम्स होता है। ये रिबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन चाहिए हमको, वो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो रिबोसोम्स है वहां पे होता है। देन इट सेंड्स टू द वेरियस प्लेस इन अ सेल डिपेंडिंग ऑफ द नीड। यहाँ पे प्रोटीन बनने के बाद जो सेल को जहां पे प्रोटीन की जरूरत होती है वहां पे ये भेजा जाता है। ठीक है, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दैट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फैट मॉलिक्यूल। देखो, रफ पे क्या बना? रफ के ऊपर जो रिबोसोम्स है वहां पे प्रोटीन बना, और स्मूथ पे क्या बनता है? फैट मॉलिक्यूल जो है वो बनता है, और फैट को दूसरा नाम लिपिड भी बोला जाता है। ठीक है, और इंपोर्टेंट ऑफ सेल फंक्शन एंड सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन अ बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ा तब बोला था मैंने आपको कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड या प्रोटीन का बना होता है। तो यहाँ पे बनने वाले लिपिड और मतलब फैट जो है उसको लिपिड भी बोलते हैं ना हम लोग। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनने वाला फैट और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनने वाला प्रोटीन, ये दोनों ही क्या बनाने में हेल्प करते हैं? सेल का जो मेम्ब्रेन है वो बनाने में हेल्प करते हैं। इसीलिए ये प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। याद रखना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, राइट। मेम्ब्रेन आपको पता है, बायो मतलब लाइफ और जीनेसिस मतलब बनना। लाइफ का मेम्ब्रेन बनाने की प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज अ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। अभी यहाँ पे बनने वाले जो लिपिड है या प्रोटीन है वो कहीं कहीं पे एंजाइम्स और हार्मोन की तरह भी एक्ट करते हैं, तो वहां पे भी ये इसका फंक्शन होता है। तो ये आपको याद रखना है, राइट डाउन, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ हो या स्मूथ हो दोनों के आपको लिखने पड़ेंगे। तो प्रोटीन और जो फैट जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बने उसका एक फंक्शन है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, दूसरा फंक्शन है एक्ट एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स।
अब क्या है देखो, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक चैनल के जैसे भी आपको एक्ट करता है और बहुत सारे जो सब्सटेंस है उसका ट्रांसपोर्ट करने में भी वो हेल्प करता है और एक फ्रेमवर्क जो है वो देता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज डिटॉक्सिफाइंग द मैनी पॉइजनस ड्रग, पॉइजन एंड ड्रग को डिटॉक्सिफाई करना। डिटॉक्सिफाई मतलब उसकी टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म करना। कोई भी पॉइजन अगर हम लोगों ने कोई जहरीली चीज खा ली या कोई भी ड्रग ऐसी खा ली जो जहरीली होती है, इसके जहर को काटने का, इसका टॉक्सिक इफेक्ट कम करने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। तो ये सारे फंक्शंस आपको याद रखने हैं। तो अब पेज नंबर 64 पे दूसरी ऑर्गेनल है, दैट इज गोल्गी एपरेटस। तो साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्गी, इसने ये वाली ऑर्गेनल सबसे पहले ढूंढी थी, इसीलिए उसी के नाम से उसको दिया गया है नाम, दैट इज गोल्गी एपरेटस। अब गोल्गी एपरेटस जो है वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, ठीक है। और ये जो है मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होने की वजह से ये कभी कभी ईआर के साथ भी कनेक्टेड होती है। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी वजह से उसके अंदर बनने वाले जो मटेरियल होते हैं वो पैक कहाँ पे होते हैं, गोल्गी एपरेटस में। मतलब ईआर में जो प्रोटीन और लिपिड बने उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, गोल्गी एपरेटस। और फिर स्टोर करेगा तो डिस्पैच भी यहीं से होगा। तो उसका जो मटेरियल ईआर में सिंथेसाइज हुए उसको पैक करके उसको डिस्पैच करने का काम जो है वो आउट इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर भी अगर जरूरत पड़े तो वहां पे भी प्रोटीन और फैट देने का काम, और सेल के बाहर भी अगर जरूरत पड़े तो वो काम जो देने का काम जो है वो गोल्गी एपरेटस जो है वो करता है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द वेसिकल। कभी कभी अंदर स्टोर होने वाले सब्सटेंस को वो मॉडिफाई भी करता है। कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम अ सिंपल शुगर इन अ गोल्गी एपरेटस। मतलब कैसे मॉडिफाई हुआ, तो जो फैट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बना उसके बाद जब वो गोल्गी एपरेटस में स्टोर हुआ वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा। तो ऐसे वो मॉडिफाई करता है। द गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल है वो लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम्स बनाने का काम भी गोल्गी एपरेटस जो है वो करता है। अब लाइसोसोम्स क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो लाइसोसोम्स जो है वो एक ऑर्गेनल है, वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है। उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स मतलब क्या, एंजाइम्स मतलब जैसे क्रिकेट के अंदर एम्पायर होता है, वो एम्पायर क्रिकेट खेलता नहीं है, मतलब वो तो ना तो बैटिंग करता है ना तो बॉलिंग करता है, फिर भी एम्पायर के बिना क्रिकेट अब खेली जाती नहीं है। वैसे एंजाइम कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता नहीं है, फिर भी उसके बिना केमिकल रिएक्शंस जो है वो होती नहीं है। तो जो ये एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन नेचर में होते हैं। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो मोस्टली यहाँ पे लाइसोसोम्स में बनाए जाते हैं। मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल होंगे वो सेल के अंदर मोस्टली लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो बनते हैं। ये एंजाइम्स जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं। क्यों मैंने आपको बोला कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। प्रोटीन कहाँ पे बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब RER में बनता है। इसीलिए ये लाइसोसोम्स जो है प्रोटीन जो है वो RER में बनता है। अब लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है। द लाइसोसोम्स आर द काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल। सेल का अंदर जो भी वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने का काम लाइसोसोम्स करता है। that helps to keep the cell clean and digestive and the foreign material as well as worn out the cell organelle। मतलब ये क्या करता है, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है उसको तो डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन साथ साथ में कभी कभी कैसे जैसे हमारे यहाँ पे इंसान जो है वो बूढ़ा हो जाता है तो मर जाता है, तो सेल के अंदर भी ऑर्गेनल जो वॉर्न आउट हो जाती है, वॉर्न आउट मतलब उसमें कुछ खराबी आ जाती है, वो खराब हो जाते हैं या तो वो डिस्ट्रॉय मतलब उसको खत्म करने की जरूरत आन पड़ती है, तो उनको खत्म करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स जो है वो करता है। द फॉरेन मटेरियल एंटरिंग इन द सेल सच एज अ बैक्टीरिया और फूड
मतलब बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जब आ जाते हैं तो हर टाइम वो डिजीज नहीं करते हैं, हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो लाइसोसोम्स क्या, जो बैक्टीरिया किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो लाइसोसोम्स क्या करता है, वो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देता है। या कोई ऐसा फूड मटेरियल हम लोग खाने में ले लेते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको भी अगर उसकी हार्मफुल इफेक्ट भी अगर खत्म करनी हो तो उसको डाइजेस्ट कर देना है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, तो वो यहाँ लाइसोसोम्स में होता है। ठीक है। नाउ द ब्रेक इन विच द ब्रेक कॉम्प्लेक्स द सब्सटेंस इनटू द सिंपल सब्सटेंस। वो कैसे खत्म करता है ये सब्सटेंस को, बैक्टीरिया को कैसे मारता है, फूड को कैसे मारता है, तो वो बड़े स्ट्रक्चर को छोटे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। अगर बैक्टीरिया जो है उसका स्ट्रक्चर जैसा है वैसा नहीं रहा तो वो मर ही जाएगा ना, तो ऐसे वो उसको खत्म करता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके लाइसोसोम्स जो है वो फूड को और बैक्टीरिया को मार देता है। Lysosomes are able to do this because they contain the powerful digestive enzyme, the capability of the breaking down all organic matter. Lysosomes ऐसा कैसे कर सकता है, उसके पास इतने कैपेबल एंजाइम्स है जो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को उसके नॉर्मल जो कंपोजिशन है उससे वो बदल सकने की कैपेसिटी रखता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन अ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल डैमेज, कभी कभी ऐसा होता है सेल जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तो लाइसोसोम्स जो है वो कभी कभी बस्ट हो जाते हैं, मतलब फूट जाते हैं। सेल के अंदर डैमेज होने की वजह से कभी कभी लाइसोसोम्स जो है वो खुद फूट जाते हैं, फट जाते हैं। उसकी वजह से उसके अंदर वाले जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो भी सेल में फैल जाते हैं। उसकी वजह से वो डाइजेस्टिव एंजाइम तो पावरफुल है, अगर बैक्टीरिया और फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो वो कभी कभी खुद के सेल के खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए ये लाइसोसोम्स को कभी कभी सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, खुद ही खुद सुसाइड कर लेता है, खुद ही मर जाता है। लाइसोसोम फट जाता है, अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो सेल को ही खत्म कर देते हैं और खुद को खत्म कर दिया, इसको हम लोग सुसाइड बोलते हैं, खुद अपने आप को खत्म करने का। इसीलिए ये लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। ये आपको साइंटिफिक रीजन में पूछ सकते हैं कि व्हाई द गिव द साइंटिफिक रीजन व्हाई द लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज अ सुसाइडल बैग, तो आपको ये वाला रीजन उसमें देना पड़ेगा।